अंधेरे के गहराइयों में जहां मृत्यु की शीतलता और चुप्पी है, वहां एक ऐसी जगह भी है जहां जीवन की कोई आशा नहीं। शमशान घाट, जहां मृत आत्माएं अपने अंतिम विश्राम को आते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में शांति पाते हैं या उनकी आत्माएं उसी जगह पर फंसी रह जाती है? रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। गांव से थोड़ी दूरी पर ही एक पुराना शमशान घाट था, जिसको लेकर उस गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि जो भी उस शमशान घाट के करीब जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। अगर रात में किसी ने वहां पर कदम रख दिया तो रात भर उसकी चीखें हवा में गूंजती रहती है, लेकिन सुबह उसके शरीर का कोई पता न चलता। ये कहानी उस रात की है जब राजीव अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में चूर था। शराब के नशे में चूर राजीव ने उस दिन शमशान घाट जाने की ठान ली। उसके दोस्तों ने कई बार मना किया, लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम सभी डरपोक हो, मैं वहां जाऊंगा और लौट के बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। राजीव हाथ में एक मसाल और टॉर्च लिए शमशान घाट की ओर निकल गया। रास्ते में राजीव को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और एक घने कोहरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसने अपने कदम को तेज किया, लेकिन कोहरा और धुंधला होता गया। राजीव की मसाल भी उस धुंध के आगे फीकी पड़ने लगी थी। जैसे ही वह शमशान घाट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है। एक बूढ़ा आदमी जो बेहद दुबला और बेजान सा लग रहा था। राजीव ने उसे देखकर पूछा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने बिना किसी भाव से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बस देखने आया हूँ कि यह डरावनी कहानियां वास्तव में कितनी सच है। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं लौटता। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अभी लौट जाओ। लेकिन राजीव ने उसे अनदेखा किया और शमशान घाट के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उसे वहां की मिट्टी में एक अजीब सी नमी महसूस हुई। हवा अचानक से ठंडी हो गई और किसी के रोने की आवाज आने लगी। अचानक उसका टॉर्च बंद हो गया। जब उसने अपने टॉर्च को जलाने की कोशिश की तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गई। सामने की चिताएं अचानक जलने लगी, जबकि वहां कोई शव नहीं था। चारों ओर से अजीब सी छाया बाहर आने लगी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हो। राजीव चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई थी। अचानक एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास खड़ा है। मैंने कहा था ना, वापस लौट जाओ। बूढ़े की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें घृणा और क्रोध नजर आ रहा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। राजीव ने डरते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वह अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, उसके सांसों में धुएं की गंध भर गई। अचानक शमशान घाट की एक चिता तेजी से जल उठी और एक कंकाल बाहर निकला, जिसने राजीव के पीठ पर हाथ रखा। उस ठंडे बेजान हाथ ने उसकी रूह तक को कपा दिया। राजीव की चीखें दूर तक गूंजी, लेकिन कोई सुनने वाला न था। उस कंकाल ने राजीव के शरीर को तेजी से अपनी ओर खींचा और जैसे ही राजीव की आंखें बंद हुई, उसने अपनी आत्मा को उस शमशान घाट में कैद होते हुए महसूस किया। सुबह शमशान घाट फिर से वीराना था। वहां राजीव का कोई नामो निशान ना मिला। गांव वालों ने उसे उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। लेकिन जब भी रात का तीसरा पहर होता है, उस शमशान घाट से चीख की एक नई आवाज आती है। वह चीख जो राजीव की आखिरी पुकार थी।